ओम शांति। अब घर जाना है। इस सीरीज़ में आज बाबा हमें समझाते, बाबा कहते अभी तो समय की पुकार, भक्तों की पुकार, अपने मन की आवाज़ क्या आ रही है। अभी अभी संपन्न और समान बनना ही है। बाबा कहते समय की पुकार, भक्तों की पुकार और ब्राह्मण बच्चों के मन की पुकार अब क्या होनी चाहिए? वो होनी चाहिए कि अभी अभी संपन्न और समान बन जाएं। वह ये सोचते हैं बनेंगे, सोचेंगे, करेंगे। तो बाबा पूछ रहे हैं होना तो चाहिए कि अभी अभी हम संपन्न और समान बन जाएं, लेकिन बाबा कहते ऐसा तो नहीं है कि अभी तक सोचते हैं कि कर लेंगे, हो जाएगा, देखेंगे। बाबा कहते अब समय के अनुसार हर समय एवर रेडी का पाठ पक्का रहना ही है। बाबा कहते अब समय वो है जब हमारा हर एक ब्राह्मण बच्चे का एवर रेडी का पाठ पक्का हो। एवर रेडी बाबा उसे नहीं कहते जिसे हम समझ लेते हैं हाँ शरीर तो छोड़ना ही है, वो तो छूटना ही है, जब मर्जी बाबा ले जाए शरीर छोड़ने के लिए तैयार है। नहीं, बाबा कहते वो तो जब छूटना है तब छूटना ही है। आप नहीं भी तैयार होंगे तो भी जब ड्रामा में पार्ट चेंज होगा आत्मा का तो उसको शरीर तो छोड़ना ही है। लेकिन एवर रेडी माना जितना खजाना हम जमा कर सकते हैं होलसेल में, क्योंकि बाबा कहते हैं मैं आया ही हूँ बच्चों पर सर्वस्व लुटाने के लिए। तो क्या मैंने सर्वस्व बाबा से ले लिया है? क्या मेरे खाते इतने जमा हो गए हैं कि मैं फिर बैठकर 21 जन्मों तक तो क्या पूरे कल्प, अगले कल्प में वो कमाई खा सकूं? तो उस रीति बाबा कहते हैं एवर रेडी हैं। तो बाबा कहते हैं अब हर एक बच्चे के सभी तरह के जमा के खाते ऐसे होने चाहिए भरपूर, जो हर एक बच्चा एवर रेडी हो। एवर रेडी होने का पाठ पक्का हो, अर्थात कुछ भी व्यर्थ ना हो। तो बाबा कहते जैसे स्नेह के सब्जेक्ट में पास है, अब ये कमाल करो समान बनने की सब्जेक्ट में भी पास विद ऑनर बन के दिखाओ। बाबा कहते शिव बाबा से और ब्रह्मा बाबा से स्नेह में तो सभी बच्चे पास हैं, लेकिन अब पास विद ऑनर होना है ब्रह्मा बाप समान बनने में। तो समान बनने में बाबा कहते अब कमाल करके दिखाओ। बाबा पूछते पसंद है? समान बनना पसंद है? पसंद है लेकिन बनने में थोड़ा मुश्किल है। तो बाबा कहते पसंद तो सभी बच्चों को है, लेकिन जब प्रैक्टिकल की बारी आती है तो थोड़ा मुश्किल लगता है। समान बन जाओ तो समाप्ति सामने आएगी। तो बाबा कहते बच्चे बाप समान बन जाएं तो समाप्ति अर्थात बाप की प्रत्यक्षता, वो जय जयकार के सीन बाबा कहते वे भी सामने आ जाएं। तो अब हम ये नहीं सोचें कि जब तक हम समान नहीं बनेंगे तो वो समाप्ति के दृश्य सामने नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है। तो बाबा कहते हैं समान बनना। हम में से जो भी श्रेष्ठ पुरुषार्थी आत्माएं हैं, जो ब्राह्मण परिवार, संपूर्ण ब्राह्मण परिवार में से श्रेष्ठ आत्माएं हैं, वे जब संपूर्ण बन गई तो बाबा कहते विनाश लीला तो आरंभ हो ही जाएगी। फुल फोर्स में आरंभ तो है ही, लेकिन तब फुल फोर्स में हो जाएगी। तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो उस समय भी स्टेज पर आने के लिए अभी मेकअप ही कर रहे होंगे। कुछ होंगे जो बिल्कुल तैयार, साक्षात्कार मूर्त बन साक्षात्कार कराने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ये समय जो लॉकडाउन का है या वर्तमान परिस्थितियां जो हमें समय दे रही हैं, ये हमें रेडी होने के लिए समय मिल रहा है, क्योंकि कभी भी पर्दा खुल जाएगा, हम ऑडियंस के सामने होंगे स्टेज पर।
तो बाबा कहते हैं फिर ऐसा तो नहीं होगा कि पर्दा खुलने पर नज़र आए कि कोई कोई एक्टर तो अभी तैयार ही हो रहे हैं, उनकी एक्ट अनाउंस हो गई, ड्रामा कहे, समय कहे, भगत कहे कि हमें साक्षात्कार कराओ, और हम कहें नहीं, अभी तो हमने स्वयं को ही भरपूर नहीं किया, अभी तो हमने स्वयं की कमी कमज़ोरियों को ही ख़त्म नहीं किया है, अभी हम साक्षात्कार मूर्त बने ही नहीं हैं, तो अभी हम कैसे साक्षात्कार कराएं। तो बाबा कहते समय तब आपका इंतज़ार नहीं करेगा, उस समय फिर पश्चाताप ना करना पड़े। इसलिए बाबा कहते हैं ये जो समय अब मिल रहा है ये डायमंड युग में भी डायमंड चांस है, तो इसलिए इसको हम व्यर्थ ना गंवाएं, और जो भी बाबा की हमसे आशाएं हैं हम संपन्न और बाप समान बन जाएं। अब हमारा लक्ष्य पुरुषार्थ का यही हो, इसकी आज चेकिंग करें कि कहाँ कहाँ भी कितनी कमी रही हुई है इस पुरुषार्थ में, और बाबा को फिर हम जल्द से जल्द ये रिज़ल्ट सुना सकें। आज का ये पॉइंट है 30 नवंबर 2006 की मुरली से। अच्छा, ओम शांति।